May I come in, sir? आइए आइए आइए। Good evening, sir. गुड मॉर्निंग, बैठिए। Thank you. सुमेर, Yes. आपने 2011 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और पब्लिक एड से बीए किया Yes. और आपने 2 सब्जेक्टों में एमए कर रखा है। Yes. 2014 हिस्ट्री से, इसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस किया। Yes. पढ़ाई का आपका सिलसिला लंबा है। Yes. बीएड भी आपने कर रखा है। Yes. और नेट भी हो आप तो? Yes, sir. और दोनों ही सब्जेक्ट में नेट कर रखा है। Yes, sir. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आपका रिसर्च शोध जो है वो भरतरी पे है। Yes. बहुत अच्छी बात है। सुमेर का अर्थ क्या है? सर, सुमेर के अर्थ है सर, सु का मतलब होता है सर अच्छा, और मेर का मतलब होता है सर सीमा। इसको अच्छी सीमा के अर्थ में भी देखा जाता है, और दूसरा अर्थ इसका होता है सर एक पर्वत। सुमेरु नाम से सर एक पर्वत भी था, उसके अर्थ में सुमेरु शब्द। सुमेर मेरु पर्वत प्रसिद्ध क्यों है? सर, सुमेरु पर्वत प्रसिद्ध इसकी ऊंचाई को लेके है सर। इसकी कहाँ है ये? सर, इसको पामीर के पठार से इसकी तुलना की जाती हिस्ट्री के हैं आप तो। है। यस सर। प्राचीन सभ्यताओं के नाम बोलिए। सर, प्राचीन सभ्यताओं में सर सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और सर भारत में सर सिंधु हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? सर, ये इराक में। और सुमेरियन सभ्यता? सॉरी सर, सर मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र में है, और सर सुमेरियन सभ्यता है जो इराक। तो राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या अंतर और क्या संबंध है, बताइए। सर, राजनीति शास्त्र और इतिहास के संबंधों को दर्शाने के लिए सर एक कैटलिन नाम के जो राजनीति विज्ञान के अच्छे शास्त्री थे, उन्होंने लिखा कि सर, क्या नाम बताया आपने? सर शायद कैटलिन। तो उन्होंने कहा है कि सर इतिहास राजनीति विज्ञान इतिहास की जड़ है, और इतिहास उसका फल। और आपने कोई कौटिल्य भी नाम सुना है क्या? यस सर। ये कौन है? सर, कौटिल्य मौर्य काल में सर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे थे। सर, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, वो राजनीति शास्त्र से संबंधित थी। महाभारत के युद्ध के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ सर, सुना है। क्यों हुआ था? सर, महाभारत के युद्ध की जो मूल वजह है वो तो सर शासन पे अधिकार को, उत्तराधिकार के लेके है। ठीक है, अगर कोई 3 महारथियों के माथे ये भार जो जिनके कारण ये युद्ध हुआ है, अगर आपको मैं पूछूं तो कौन ऐसे 3 लोग थे जिनके कारण ये युद्ध हुआ? अगर उस समय वो धर्म का साथ देते, सही नीति अपनाते, तो ये युद्ध ही नहीं होता। ऐसे कौन 3 महारथी थे? सर, इस तरीके से हम महाभारत के इनके ऊपर विचार करें, तो इसमें एक तो सर धृतराष्ट्र जो वहाँ के राजा थे, जिनको सबसे पहले उन्हें उत्तरदायी निभाया जाता है, क्योंकि एक राज्य की संचालन, उनकी व्यवस्थाओं का संचालन एक राजा का दायित्व होता है। और एक राजा की पुत्र मोह में जो निर्णय लिए गए थे, वो एक तो ही सबसे ज्यादा जरूरी। वो लेने के बाद भी युद्ध टला जा सकता था। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। वो तो शुरू से मोह में थे ही। हाँ, पर 3 ऐसे महारथी जिनके कारण, जो अगर अपने धर्म के पथ पे से नहीं हटते और धर्म पे बने रहते, सही धर्म का चुनते, तो ये युद्ध टाला जा सकता था। इसमें सर और होता ही नहीं। सर, इसमें दूसरे व्यक्ति को यदि उत्तरदायी देखा जाए तो भीष्म पितामह को माना जाता है। हाँ। क्योंकि भीष्म पितामह में वो सामर्थ्य था। हाँ। और उन्होंने वो कसम उठाई थी कि वो उनके साथ देने के लिए विवश नहीं थे। बिल्कुल। तो वो उत्तरदायी थे इस चीज के लिए, और? कि वो उनके सामने जो भी घटनाएं घटित हुई थी उनके सामने हुई थी, तो इसलिए उन्हें भी उत्तरदायी माना जाता है। और एक तीसरा सर कर्ण को भी माना जाता है। सुमेर, आप मान लीजिए आप एसडीएम बन जाते हैं, अभी आपका इंटरव्यू है, आप एसडीएम सेलेक्ट होते हैं, और आपका एक बचपन का मित्र है जो बचपन से आपके साथ खेलकर बड़ा हुआ है, उसने भी आपके साथ ही इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसको इंस्पेक्टर की या एलाइट वाली जॉब्स में सिलेक्शन मिलता है और वो आपके अंडर में आके काम करता है। आप किस प्रकार अपनी मित्रता और अपने कर्तव्य में बैलेंस बनाएंगे? क्योंकि अगर आप उसके साथ रूट होंगे तो उसे बुरा लगेगा,
तो आप किस तरीके से इस सिचुएशन को संभालते हुए अपनी मित्रता को भी संभालेंगे और अपने कर्तव्य का भी पूर्णतः निर्वाह करेंगे? मैम, अधीनस्थ और उच्चस्थ इस तरीके के व्यवहार में जब देखा जाए तो मैम, इस तरीके का कोई ऐसा वाकया शायद वो नहीं हो पाए कि मैं, चाहे वो मित्र हो या फिर मित्र नहीं हो, नहीं, शायद सभी अधीनस्थों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण सहयोगवादी रुख अपनाऊंगा मैम मैं। तो ऐसे तो कोई दशा शायद मेरे सामने नहीं आ पाएगी कि मैं उनके साथ रूडली व्यवहार करूं।